समाजवाद इस देश का एक बड़ा आर्थिक योजना बनाने में एक टॉर्च की तरह उसने काम किया कि हमें इसी तरफ चलना है। आज भले ही लोगों को पता नहीं है समाजवाद क्या है, उसके अपने अलग वर्जन्स हैं। नेहरू का अपना था, लोहिया का अलग। एक समय ये बड़ी ताकत भी थे, कांग्रेस के अंदर ही पनप रहे थे, फिर बाहर भी गए। अभी थोड़ा-सा पता नहीं इस विषय से कितना अलग है या इससे जुड़ा हुआ, पर प्लीज़ आप बताइए कि वो सोशलिज्म क्या था जिसे लोहिया चलाना चाहते थे? और वो क्या फ़र्क थे कि इन लोगों की कांग्रेस से टकराहट होती रही और फाइनली बाहर हो गए गांधी की मौत के बाद? नहीं, गांधी की मौत के पहले भी जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सोशलिस्ट लोग नहीं गए, नहीं गए। तो संविधान वो मैं अभी भी मानता हूँ और हमारे जैसे जो भी कि वो गलती थी एक। गए होते तो शायद और प्रभाव डालते। संविधान में कुछ और चीज़ें अच्छी आती, तो वो नहीं जाना एक तरह से भूल थी। लेकिन ये चीज़ें चलती रहीं असल में उसी दौर में। और समाजवाद में सारे जमात में, जैसे नरेंद्र देव जी बहुत ही मार्क्सिस्ट थे, जेपी बहुत हद तक मार्क्सिस्ट थे, लोहिया को गांधी वाले लाइन के ज़्यादा करीब माना जाता है। इसके बावजूद सबके मन में ये था कि डेमोक्रेसी के बगैर समाजवाद नहीं आ सकता, ये पहले दिन से क्लियर था। तो इसलिए डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में पार्टी भी रहे और देश भी रहे, इस सवाल पे कोई कंप्रोमाइज कभी नहीं हुआ किसी भी ग्रुप के लिए। बल्कि खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा, लोहिया वगैरह, खुला दाखिला सब दिन से था। तो कभी लाल कार्ड और पीला कार्ड जो कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया, उस किस्म की चीज़ यहाँ कभी नहीं हुई। फिर यही कि और कांग्रेस में भी होता था कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में गया, सोशलिस्टों में उससे एनार्की फैली और जो इतनी टूट फूट हुई उसकी एक वजह वो भी थी। लेकिन सोशलिस्टों के यहाँ डेमोक्रेसी का वैसे ही होता था। हम लोग तो अपने सम्मेलन में भी देखे हुए हैं कि किसी बात पे ज़रा नाराज़गी हो तो ऐसे निशान लोग बना लेते थे कि व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। अब व्यवस्था का प्रश्न बाद में पता लगा पार्लियामेंट में ऐसे ही करते हैं, लेकिन उनके यहाँ वही चल रही थी। और हमारे कई बौद्धिक, खास तौर से सच्चिदानंद सिन्हा अब ये मानते हैं कि जिस दौर में सोशलिस्टों की ये एनार्की दिखाई देती, अगर ये न होती तो मुल्क में आज डेमोक्रेसी नहीं रहती। क्योंकि लोहिया, नेहरू के साथ जो भी दुनिया में बना, उसमें नेहरू का भी बड़प्पन है, कोई ऐसा नेहरू का छोटापन नहीं, लेकिन नेहरू के साथ जो मैंने हमारे साथ जो आज़ाद मुल्क थे, उन सब जगह तानाशाही आ गई। और उस दौर के कम्युनिस्टों को कोई लेना देना नहीं था डेमोक्रेसी से, उस दौर के जनसंघ को कोई लेना देना नहीं था डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो या सड़क की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो, ये सोशलिस्टों का ही दिया हुआ है और वो कंटिन्यू अब तक कर रहा है। नेहरू ने उसको चलने दिया, नेहरू ने उसको चलाया, कई जगह प्रोत्साहित भी किया कि इस तरह के विरोध हों। तो डेमोक्रेसी आज अगर मुल्क में है, समाजवाद आया ना आया उनके कोशिश से, लेकिन डेमोक्रेसी अगर आज इतनी मजबूत रंग रूप में दुनिया में, माने हमारे हिंदुस्तान में दिखाई देती है, तो सोशलिस्टों का बड़ा हाथ है। सोशलिस्टों का बड़ा हाथ है।